नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपी डिबेट में आपके साथ में प्रस्तुत हैं और हम बात करने वाले हैं राम मंदिर से 24 की राह की। और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की ओर से जो हैं अजय धौले जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। पहली बात, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि तारीख क्यों अभी जी। देखिए, 500 वर्ष की प्रतीक्षा बहुत छोटी प्रतीक्षा नहीं होती। 500 वर्ष आज हमारे रामलला टेंट में रहे और किसकी वजह से रहे ये सबको पता है। आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि हमने धार्मिक सौहार्दता बना के रखी है, सांप्रदायिक सौहार्दता कांग्रेस के जमाने में होती थी। आपको देख लेना चाहिए कि ये यूपीए और कांग्रेस का वही शासन था जिसके शासन काल में सरकारी खर्चे पे, आप नोट कर लीजिए, सरकारी खर्चे पे रोजा इफ्तार पार्टियां होती थी और मंत्रियों के ऑफिशियल बंगलों में होती थी। दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि देश के जितने भी रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, देश के संसाधनों पे पहला हक किसी का है तो मुस्लिमों का है। और ये क्यों किया जा रहा था? ये पर्पसफुली, कन्वीनियंटली हमारे धर्म को जिस तरह से इन्होंने चोट दी है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा आज शुरू नहीं किया। जब हमारे 2 सांसद हुआ करते थे तभी भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। और देखिए प्रतिबद्धता हमारी कैसे दिखी। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैनिफेस्टो आप देख लेंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी, 2014 में संकल्प लिया था कि संविधान के रचनाओं के भीतर और संवैधानिक मार्गों से मार्ग निकालेंगे कि एक भव्य दिव्य राम जी का मंदिर, रामलला का मंदिर बनेगा। तत्पश्चात 2019 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, हमने फिर कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में फिट करके भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे। तब भी हमें भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट एक ना एक दिन जो हमारे पूर्वजों की हिस्ट्री थी, जो हमारे सांस्कृतिक आस्था का केंद्र था, राम जी उसको ढूंढ लेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये हमें बड़े अच्छे उदाहरण दे रहे थे कि जिन लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया वो आज कहां है। आपको शायद महेंद्र जी को ये पता नहीं होगा, जिन लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ा, जिन लॉयर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस लड़ा, आज हमारे रविशंकर प्रसाद जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भगवान रामलला के लिए खड़े हुए थे। हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी रामलला के लिए खड़े हुए थे। आज दोनों अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भूपेंद्र जी अभी भी मंत्री है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से राम को इसलिए अलग नहीं किया सकता कि हमने कभी चुनाव की दृष्टि से भगवान राम को नहीं देखा। हमारा राम जी को देखने का दृष्टिकोण ये था कि राम देश की आस्था का केंद्र है, राम देश के कण कण में बसते हैं, तो राम हमारे उत्तरों से प्रतिपादित भी होने चाहिए, हमारी आस्था प्रतिपादित भी होनी चाहिए। और देखिए, देश में सांस्कृतिक अभ्युदय अगर होता है और वो करने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। क्योंकि हमें पता था अगर ये चुनावी मुद्दा बनेगा तो निश्चित रूप से ये हम चुनाव के लिए इसलिए नहीं जाते थे, चुनावी मुद्दा बनाना भारतीय जनता पार्टी का विषय भी नहीं था। क्योंकि 2 सांसदों वाली पार्टी जब राम मंदिर का नारा दे रही थी, राम मंदिर के लिए खड़ी हो रही थी, तब कहां चुनाव सामने थे। हमें पता था देश की जनता की आस्था का विषय है और आस्था का विषय उठाना किसी भी सरकार का काम होता है। अगर कांग्रेस पार्टी खुलेआम सरकारी खर्चे पे रोजा इफ्तार पार्टी कर सकती है तो हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू है, राम हमारी आस्था का केंद्र है और भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने लिया था, वो राम मंदिर का संकल्प हमारी आज की वर्तमान सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। अब बात आज का प्रासंगिक विषय इसलिए कि आज जो डीपी बदली है, प्रोफाइल पिक्चर बदले, उसके लिए। तो देखिए, जब यह विषय कहा था और ये लोग हमसे कहते थे, मजाक उड़ाते थे कि कसम सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इनके राहुल गांधी जी भरे मंचों से कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दी और वो तारीख आज विश्व और दुनिया को बता रहे। और ये आप जो कह रहे थे कि ये यूपी का सबसे बड़ा केंद्र होगा, राम इस विश्व की आस्था की और चेतना का प्रतीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा क्योंकि रामलला ने वहां पे जन्म लिया है और रामलला के जन्म की जो बातें हैं वो आज समूचे विश्व को पता है कि रामलला वो थे जिन्होंने सांस्कृतिक अभ्युदय को, आज भारतीय नहीं विश्व की चेतना का राम अस्तित्व है हमारे। पहले तो इनकी राम भक्ति, और उसके लिए एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये शायद आप पूछ लीजिए, उचित माध्यम आप है कि 2000 जब ये राम सेतु प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, यूपीए की गवर्नमेंट थी, एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया गया था और गवर्नमेंट की ओर से एफिडेविट में कहा था कि राम इज अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ भगवान राम, है ना, ये हिस्ट्री में नहीं है और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। तब इनकी राम भक्ति कहां गई थी? तब इन लोगों ने, जितने भी कांग्रेस के राम भक्त और हिंदू कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने क्यों अपनी लीडरशिप से प्रश्न नहीं पूछा? क्यों उन लोगों ने डिबेट और डिस्कोर्स नहीं किया कि भगवान राम तो भैया हमारी आस्था का विषय है, आप कैसे इसको माइथोलॉजिकल कह सकते हैं? और उनका इतिहास बताने के लिए वहां अयोध्या में खुदाई चल रही थी। तब सरकार अगर कह रही है, और कोई चुनी हुई सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी वो चुनी हुई सरकार अगर कह रही है कि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से राम का इस देश के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है और ये हम ऑन एफिडेविट ऑन ओथ कहा है सुप्रीम कोर्ट में,
तब इनकी लीडरशिप कहाँ गई थी? मैं भी उनको आज अगर आप कहूंगा खुद जो को राम भक्त कह रहे हैं, आज अगर आपको खुद को राम भक्त कह रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये कहने का अधिकार नहीं है। जब राम भक्ति के लिए चुनी हुई तीन तीन राज्यों की सरकारें गिरा दी थी, मध्य प्रदेश की सरकार उदाहरण है, हमारी चुनी हुई सरकार को सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति के लिए गिरा गया था। जातिगत जनगणना का प्रश्न इसलिए भी नहीं उठता क्योंकि अगर कांग्रेस अपने फोरफादर जो इनके इंदिरा जी का बयान सुन लीजिए, राजीव गांधी जी के पार्लियामेंट में बयान सुन लीजिए, वो दोनों जातिगत जनगणना के विरोध में थे। उनका कहना था कि देश को अगर जातियों में बांटा जाएगा तो हम पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं सुभाष जी, और निश्चित रूप से आज देश उस ओर जा रहा है जहां हम संगठित होकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। तो देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होता है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।